जय हिंद मित्रों। भाजपा की नींद उड़ी सोनाली हत्याकांड में। भाजपा की नींद उड़ी सोनाली हत्याकांड में। मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से। सोनाली हत्याकांड में आज हम हमारी 5वीं किस्त इस वीडियो की चला रहे हैं। अभी तक 4 किस्तों में हमने पूरा खुलासा किया है कि कैसे कैसे 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त से कैसे कैसे इस हत्याकांड में सारी घटनाएं हुई हैं। उसका हमने विस्तार से हमारे दर्शकों को पिछली 4 हमारी वीडियो किस्त में पूरा विस्तार से बताया है। और आज हम इस वीडियो के अंदर अभी बिल्कुल ताजा तरीन जो इसमें खुलासे हुए हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। और उसके अंदर ये साबित है बहुत से प्रत्यक्ष तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्रहीन राजनेताओं की शिकार हुई है सोनाली फोगाट। इस लाइन को हम दोबारा दोहरा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्रहीन नेताओं की शिकार हुई है सोनाली फोगाट। तो ये जो बात है इसका भी हम विस्तार से इस वीडियो में बाद में बताएंगे। पहले हम इस हत्याकांड के जो कानूनी और जो पुलिस के जो नए तथ्य निकल के आए उन पर हमारे सभी दर्शकों को प्रकाश दे रहे हैं कि जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक खुल के तथ्य नहीं आए थे वो आज हमें तथ्य मिले हैं कि जो सोनाली जी की जब पोस्टमार्टम की गई थी तो वो 7 पेज की रिपोर्ट है, जबकि गोवा पुलिस ने केवल 2 लाइनों में ही लिखा था। वो 7 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आज हमें पता लगा है कि एक हिंदुस्तान के भारत के बहुत सीनियर पत्रकार जो ग्रुप है उनके एक सीनियर रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। जो पोस्टमार्टम की थी गोवा मेडिकल कॉलेज में, उनके 2 डॉक्टरों की टीम ने एक डॉक्टर से उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और उस डॉक्टर ने खुलेआम बताया है कि हमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 7 पेज की है और उसके अंदर खुलेआम लिखा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोटों के सारे शरीर पर चोटों के जबरदस्त निशान थे और उन्होंने संख्या बताई है कि 46 जगह शरीर के 46 चोट के निशान थे। तो ये कितना बड़ा गंभीर एक तथ्य निकल के आया है। ये इस बात से जुड़ती है कि जो अभी तक गोवा पुलिस को जो सुराग नहीं मिला और लोगों के सामने पूरी जनता के सामने बहुत अहम प्रश्न है पूरी जनता के सामने कि जो 4:30 बजे सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली को कर्लिज रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम के अंदर लेके गए और 2 घंटे वहां रखा। उन 2 घंटों में उन्होंने क्या किया सोनाली फोगाट के शरीर के साथ, यह बहुत गंभीर प्रश्न था। इसका अब हमें जवाब मिलता नजर आ रहा है क्योंकि सुधीर सांगवान ने पुलिस रिमांड में उनको गुमराह किया कि जी वो सो गई थी। एक स्वाभाविक बात है कि कोई इतनी हाई प्रोफाइल लेडीज और बोल्ड लेडीज चाहे कितनी भी बेहोशी की हालात में हो, जब ले जाया गया लड़खड़ाती हुई जा रही थी, तो क्या वो एक बाथरूम की टॉयलेट की फर्श पर सोएगी? उन्होंने कहा कि ये 2 घंटे सो गई थी और उसके बाद ले गए हम इसको रिसोर्ट में उठा करके। उस 2 घंटे के अंदर ही उनको अंदर सारे शरीर पे चोटें मारी गई हैं। ये 46 जो चोट के निशान हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 7 पेज की जो डॉक्टर ने पुलिस को हैंड ओवर की है उसके अंदर क्लियर खुलासा है। और ये 2 घंटे के अंदर अगर पुलिस बहुत सख्ती से काम करेगी, गोवा पुलिस से हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी क्रांतिवीर मदन लाहौरिया की रिक्वेस्ट है कि वो जो 7 पेज की मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें गंभीर चोटों के बारे में वर्णन है 46 चोटों का, उस पर सुधीर सांगवान से पुलिस रिमांड में पूरा उगलवाए, हर प्रकार से हुक एंड कुक उगलवाए। दूसरा खुलासा यह हुआ है कि जो कर्लिज रेस्टोरेंट का मालिक एडविन न्यूज पुलिस रिमांड में चल रहा है, उसने क्लियर हाँ भरी है, क्लियर बताया है पुलिस को कि जो ड्रग्स देने के लिए, सोनाली को ड्रग्स पिलाने के लिए सुधीर सांगवान ने उनसे सहमति ली थी। यानी कि कर्लिज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन न्यूज की सहमति थी सुधीर सांगवान को कि भी आप इसको सोनाली को यहाँ पे ड्रग्स पिलाओगे। वो वीडियो चर्चाओं के अंदर भी है, सारी सामने है। तीसरी बात और निकल के आई है कि जो गोवा के उस उत्तरी इलाके के पास के एक्स सरपंच, जो पूर्व सरपंच होते हैं, वो कोई क्रिश्चियन है, उन्होंने भी पुलिस को बताया है कि यहाँ पहले भी इस कर्लिज रेस्टोरेंट की बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब है। 2008 में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हुई थी ड्रग्स पिला करके। उसके बाद अभी लेटेस्ट 2017 का बताया उन्होंने कि तमिलनाडु के 2 लड़कों को इस प्रकार यहाँ हत्या हुई है।
इसी प्रकार 13-13 साल के और छोटे बच्चों को यहाँ ड्रग्स से बिगाड़ा जाता है, ये एक सरपंच ने भी खुलासा किया है। तो ये सारी बातें तथ्य निकल के आए हैं। उसके बाद एक बहुत गहरा प्रश्न है जो पिछले कई दिनों से इस कांड में मेरे जहन में घूम रहा था और आज तक हिसार के किसी पत्रकारों ने भी वो गोवा पुलिस के सामने भी नहीं रखा, परिजनों ने भी नहीं रखा। अब यहाँ ये बहुत गहरा प्रश्न है जो मैं गोवा पुलिस के सामने हमारे इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं और परिवारजनों के सामने और हिसार के सभी पत्रकारों के सामने, कि रात के 12 बजे की जो वीडियो आती है जिसके अंदर सोनाली डांस कर रही है और उसको जबरदस्ती वो सुधीर सांगवान पिला रहा है ड्रग, उसके अंदर देखें ड्रेस क्या थी सोनाली की। सोनाली ने उसमें अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो क्रीम कलर की निक्कर पहन रखी है जिस पर काले चमड़े की बेल्ट है, ऊपर सफेद या क्रीम रंग की उसकी टी शर्ट है, सिर पर भी उसने एक लाइटों का चक्कर बांध रखा है जो चस्पूज हो रहा है। यह भी बड़ी चौंकाने वाली बात है और पुलिस के द्वारा पूछने वाली बात है सुधीर सांगवान से कि वो लाइटों का क्या था और किस चीज से उसका लाइटों का रिमोट था, क्या था उसके अंदर, कहीं वो ब्रेन की वेव्स को तो तकलीफ नहीं दे रहा था, हार्ट की ब्रेन को। दूसरी बात कि जब उस 12 बजे की जो सीसीटीवी फुटेज है डांस करते वक्त की, उसमें क्रीम रंग की निक्कर और ब्लैक रंग की चमड़े की बेल्ट और ऊपर टी शर्ट व्हाइट। उसके बाद अगर 4:30 बजे जब बाथरूम में ले जाया जाता है, अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे सारे दर्शक और सारे परिजन और सारे पत्रकार, तो उसके अंदर केवल अंडरवियर ब्लैक से रंग का नजर आ रहा है, छोटा अंडरवियर बिल्कुल, और ऊपर अंग वस्त्र यानी कि लाल कलर की या तो जो ब्रा या अदर देन जो केवल जो ढकने के लिए होता है तन को छोटा सा कपड़ा। ये वीडियो बार बार हमने देखी और पूरी पत्रकारों पर जनता पर जहां जाए वो बार बार देखी। केस 12 बजे की उसके अंदर वो निक्कर और टी शर्ट के अंदर है, कर्लिज रेस्टोरेंट के अंदर ही, और 4:30 बजे भी कर्लिज रेस्टोरेंट के वॉशरूम में ले जाया जाता है, तब वो ड्रेस बदल की केवल अंडरवियर में। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि ये ड्रेस बदली कैसे, उसकी कहां कपड़े उतारे गए। ये बात बहुत क्लियर है, गंभीर प्रश्न है कि सोनाली फोगाट के कपड़े किसने उतारे शरीर पे से, जबकि 12 बजे के डांस के अंदर वो निक्कर पहन रखी है उसने, और सुधीर सांगवान ने भी निक्कर पहन रखी है, और सोनाली ने निक्कर क्रीम कलर की पहन रखी, क्लियर वीडियो में नजर आता है, और काले रंग की चमड़े की बेल्ट और ऊपर टी शर्ट है व्हाइट रंग की, और 4:30 बजे की उसमें केवल अंडरवियर है ब्लैक रंग का, जब बाथरूम में ले जाया जाता है। और फिर बाथरूम के अंदर चोटें मारी गई है या मतलब इस बात का ये तो सर्वविदित है जो परिजन रेप का आरोप लगा रहे हैं, परंतु एक नेचुरल बात है कि अगर रेप करना होता तो वो रिसोर्ट के बेडरूम में भी करते, अच्छी जगह करते, परंतु बाथरूम के अंदर घेर करके उन्होंने इसके शरीर पे उस वक्त चोटें मारी हैं और 4:30 बजे वो वहीं एक्सपायर हो चुकी हैं। मृत अवस्था में ही इसको गाड़ी में डाल करके रिसोर्ट में ले जाया गया और मृत अवस्था में ही रिसोर्ट से हॉस्पिटल ले जाया गया। वो हॉस्पिटल के हवाले से बात आ चुकी कि हमारे पास ये मृत अवस्था में पहुंची थी। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि जो अब तक गोवा पुलिस से कहीं किए भी नहीं गए, जबकि गोवा पुलिस कल हिसार आ चुकी, आज भी हिसार थी, वो गुड़गांव अभी आने वाली है। तो ये पत्रकार कर क्या रही हैं? केवल सभी लोग सीबीआई 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 बोल रहे हैं, और मैं यहां तक कहता हूं परिजनों को और पत्रकारों को भी कि सीबीआई का सिस्टम पता ही नहीं है, उन नेताओं को भी नहीं पता जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई का एक ही सिस्टम होता है कि या तो भाई होम मिनिस्ट्री केंद्र के गृह मंत्रालय से या फिर भाई हाई कोर्ट। मैं पूछना चाहता हूं परिजनों से भी कि वो गुमराह क्यों है, और हिसार के पत्रकारों से भी। ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में तुरंत रिट पिटीशन लग सकती थी इस क्राइम की, और तुरंत डायरेक्शन हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट अब तक दे चुका होता सीबीआई जांच की। दूसरा, सीबीआई जांच के लिए अब जब पुलिस रिमांड चल रहा हो 10 रोज का गोवा पुलिस का, तो आज सीबीआई केवल कोर्ट की डायरेक्शन से तो इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज किसी भी मुख्यमंत्री की पॉलिटिकली सीबीआई को कभी सिफारिश नहीं जाती है। तो ये गुमराह क्यों हो रहे हैं सारे केस को जानबूझ करके? परिजनों को भी नहीं पता, परिजनों की आज आंख नहीं खुल रही। दूसरे बहुत बड़े गंभीर प्रश्न और उभर के आए हैं कि ये जो जितना भी विसरा की जांच भी अभी आनी है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका भी जिक्र है, केमिकल्स का भी, और सारा ड्रग का साबित हो ही चुका है। परंतु गंभीर सवाल है कि जब एक शरीर पर 46 चोटें लगी हों तो कितना गंभीर प्रश्न है, कितने गंभीर तथ्य हैं। दूसरा, जनता की चर्चाओं की बात करते हैं। हमारी हिसार के लोगों से काफी बात हुई। मैं स्वयं हिसार का रहने वाला हूं, सारा जीवन मेरा हिसार निकला है। मेरे राजनीति के 35-40 साल हिसार की जनता में रही हैं। हिसार का एक एक मोहल्ला चिर परिचित है। 18 चुनाव लड़वा चुका। भारतीय जनता पार्टी में 35 साल लंबे वर्ष काम किया है, सारी सामाजिक संस्थाओं में, सारी धार्मिक संस्थाओं में। मेरे पिताजी बहुत बड़े राष्ट्र भगत INA में रहे हैं,
और हिसार के जितने कद्दावर राजनीति के नेता हैं, सारे कद्दावर राजनीति के नेताओं के साथ मेरा संपर्क रहा है, सामाजिक और धार्मिक नेताओं के साथ। तो अब एक बहुत बड़ी चर्चाएं चल पड़ी हैं कि अब जो आस पड़ोस से बात होती है, संत नगर जहां कोठी है सोनाली फोगाट की, वहां के जो आस पड़ोस के लोगों से चर्चा चलती है, तो उनके बात की चर्चा से ये निकल के आता है कि पिछले 2.5-3 साल से सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के यहाँ रहने के लिए वो कभी 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन रहते थे। परंतु एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि शाम के समय गनमैन को तो छुट्टी दे दी जाती थी, परंतु सुधीर सांगवान इस अकेली एकांत कोठी के अंदर एकांत में सोनाली फोगाट के साथ क्यों रातें बिताता था, ये वहां सारे पड़ोस के लोगों ने बताया है। जबकि सामने ही उसी संत नगर में इनकी कोठी के पास सोनाली के सगे जेठ और संजय फोगाट के भाई, इनके पति के कुलदीप फोगाट की कोठी भी है। क्या उन्होंने कभी इस बात को टोका नहीं? क्या कभी इस बात पे एतराज नहीं उठाया? यह बहुत गंभीर प्रश्न है। यानी उनको भी पता था 2.5-3 साल से कि अकेला सुधीर सांगवान रातें सोनाली फोगाट के साथ बिताता है। और परिवार वालों को, जो पड़ोसियों से यह बात भी निकल के आई है कि सुधीर सांगवान ने सारे नौकर हटाने शुरू कर दिए थे। यानी कि यह प्लांट 2018 से किया हुआ है। बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। प्रॉपर्टियों का छोटा मोटा हो सकता है, परंतु कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला चीख पुकार के कहा जा रहा है। सबसे बड़ा मामला यह है कि पति की, अब एक चर्चा और है हिसार की जनता में, परिजन की भावनाओं को बात रखते हुए यह बात हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि कोई भी बात परिजन इस बात से नाराज ना हो, क्योंकि पत्रकार अपनी धर्म और फर्ज के लिए जब बात निकालता है तो बहुत से ऐतराज भी उठते हैं। परंतु हिसार की जनता में, क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूं बचपन से, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि 2016 में जब इनकी पति संजय फोगाट की डेथ हुई और बड़ी डाउटफुल पोजीशन में फार्म हाउस में, और वहां भी जहर की बात निकल के आई, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हरियाणा में मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी भाजपा सरकार थी। तो उस वक्त एक तो भारतीय जनता सरकार में या इन्होंने कार्रवाई के लिए कोई भी आगे बात निकल के नहीं आई। दूसरी बात, उस वक्त इन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य ने उस कांड की सीबीआई की जांच की बात नहीं की, किसी कोर्ट में केस नहीं लगाई। ये जनता में आज बहुत बड़े गंभीर प्रश्न है कि जो खुद सोनाली फोगाट ने अपनी पति को न्याय दिलाने के, क्या उस वक्त सीबीआई की बात की? क्या किसी कोर्ट में गई? क्या सगे भाई कुलदीप फोगाट जो आज खड़े होकर के, या उनके परिजन जो मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच के, ये गंभीर प्रश्न जनता के हैं, हमारे नहीं। हिसार की जनता में गंभीर प्रश्न है कि ये भ्रम क्यों बना हुआ है आज तक। उस वक्त इन्होंने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? क्या स्वयं परिवार को पता था कि अंदर इनके सोनाली फोगाट और इनके पति के अंदर या परिवार में कुछ तनाव है? तो जनता के अंदर यह बात भी है कि हो सकता है इनके परिवारों में आपस में तालमेल नहीं हो। दूसरी बात, एक और प्रश्न उभर के आ रहा है कि पति की मृत्यु के बाद सोनाली फोगाट के माता पिता को पता था कि जो सुधीर सांगवान है अकेला उनकी बेटी के साथ रातें बिताता है। तो एक बात बताओ, भारतीय हिंदू संस्कृति के अंदर माँ बाप ही सबसे बड़े मालिक होते हैं। आज जो ये इतनी बड़ी घटना निकल के आई है, उस पर जनता की पीड़ा जायज है, क्योंकि वो उस बेटी ने क्या कसूर किया था, यशोधरा ने क्या कसूर किया था कि आज उसके माँ बाप की इस प्रकार की गलत स्थितियों में डेथ और उसके राज ना खुलना। आज तो परिवार मांग कर रहा है सीबीआई की, उस लड़की के पिता की मृत्यु की मांग क्यों नहीं की गई? उस लड़की को यह भी उसके दिल में, जहन में होगा, उस बेटी के पिता की डेथ को क्यों नहीं ढूंढा गया? उस पर प्रश्न चिन्ह आज तक पेंडिंग क्यों है? यह बहुत बड़ा राज है। और गोवा पुलिस से गुजारिश करता हूं कि उनकी पति की डेथ को भी इस जांच में शामिल किया जाए, तब ये राज खुलेंगे कि कौन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के चरित्रहीन नेता है ऐसे। क्योंकि सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि 2008 में शामिल हुई थी, मैं हिसार नगर का बहुत लंबा राजनीतिक घराने से हूं, बात करते हैं कद्दावर राजनीतिक नेताओं की। कद्दावर राजनेताओं के बारे में अगर बात करें हम, तो हमारे हिसार के पुराने समय से बाबू गुलाब सिंह जी जैन, बलवंत राय तायल घराना, उसके बाद हमारा देश की आजादी के समय से हमारा खुद का लाहौरिया परिवार, राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक घराने तो कद्दावर घराने ये रहे हैं। उसके बाद जिंदल घराना कद्दावर रहा है। अब अगर राजनीतिक कद्दावर नेताओं में बात करें तो संपत सिंह जी, गोयनका घराना भी सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक तौर पर कद्दावर रहा है। सोनाली फोगाट का जब हमने जनता से पता किया और हमें राजनीतिक तौर पे पता किया, तो सामाजिक हिसार नगर की महिला मंचों पे कहीं भी सोनाली फोगाट को नहीं देखा गया। ये भी परिवार के लिए बहुत बड़े गहरे प्रश्न हैं और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए भी गहरे प्रश्न हैं। ये जनता के प्रश्न हैं कि वास्तविक प्रश्न है
कि 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कमल गुप्ता ने चुनाव लड़ा, हिसार से पहली बार विजय होके आए, उस वक्त चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि जो सबसे बड़ा राजनीतिक घराना हिसार का लाहौरिया परिवार की सक्रिय भूमिका रही है डॉक्टर कमल गुप्ता को जिताने में और आपकी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनवाने में। क्योंकि आज लाहौरिया स्कूल के ही 22 साल सर्विस करे हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन डॉक्टर जगबीर हैं। तो कहीं भी सोनाली फोगाट की हिसार की महिला मंचों पे सामाजिक भूमि नहीं देखी गई, तो ये प्रसन्न जनता के जहन में जायज है कि सोनाली फोगाट की फिर भूमिका कहां रही। तो ये साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्रहीन राजनेताओं ने इन्होंने अपने पास अपने दायरे में रखा, हिसार की जनता के दायरे में नहीं रखा। और ये जनता कह रही है, अगर हिसार की जनता के दायरे में रहती और सामाजिक दायरे में रहती, परिवार में कितने भी तनाव हो, कितनी भी दूरियां हो, व्यवहार कैसा भी बदल जाए, परंतु समाज गलत रास्ते पे कभी नहीं चलने देता। जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कि इसके आज इंस्टाग्राम पे आप सोनाली फोगाट के सारे नृत्य देखें। मैं कोई जानबूझ के खिलाफत की बातें नहीं कर रहा, ये जनता के जहन से निकल रही है। आज गोवा पुलिस कल हिसार भी रही है और आज भी हिसार रही है, कल गुड़गांव भी आ सकती है। उन्होंने उनके फार्म हाउस का भी विजिट किया है, मकान का भी विजिट किया है, कुछ जमीनी डॉक्यूमेंट्स की भी सोची जा रही है। हो सकता है ये किस हालात में बने होंगे डॉक्यूमेंट की, अगर कोई कोशिश भी की होगी, क्योंकि दोनों जने लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। ये वहां पे सुधीर सागवान ने पुलिस रिमांड में भी बताया, और ये सोनाली के माता पिता और भाइयों को भी पता था, और सोनाली के जेठ और ससुराल पक्ष को भी पता था। तो दोष किसका इसमें? दोष किसका? आज अगर बात आती है कि बहुत बड़ा ये कांड हुआ, तो उसमें आंख बंद करके जो दोनों परिवार बैठे थे, और वो सोनाली फोगाट जिस मंजिल पे चल रही थी, क्या सोनाली फोगाट को रोका नहीं गया? क्यों नहीं रोका गया? या सोनाली फोगाट ने मानी नहीं किसी की बात? तो ये बात निकल के आ रही है, गंभीरता से आ रही है कि ये जो आज उस बेटी, इकलौती बेटी यशोधरा को ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं, ये किस कारण? क्योंकि ये परिवार, दोनों परिवारों की अनदेखी के कारण। सोनाली कोई भी महिला अगर गलत रास्ते पे चलती है तो सास ससुर पति या मायके वाले उसको बिल्कुल रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब समृद्ध परिवार हो दोनों तरफ, और एक राजनीतिक पार्टी का भी दायित्व बनता था भारतीय जनता पार्टी के। जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें, मैंने बहुत लंबे समय मनोहर लाल जी खट्टर के साथ काम किया है, बहुत लंबे काम किया है आरएसएस के प्रचारकों के साथ। तो वहां भी एक प्रश्न उभर के आता है, क्या उन्होंने इसको छूट दी? अगर आप सोनाली फोगाट जी की निष्पक्ष रूप से गोवा पुलिस इनके भाषणों की वीडियो देखें, तो मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इनके भाषणों की लैंग्वेज आपने चेंज नहीं कराई? इनके भाषण किस लैंग्वेज के रहे हैं हिसार के, यानी कि ऑनलाइन भाषण जनता में तो कभी नजर नहीं आई, बाजारों में तो कभी नजर नहीं आई। ठीक है, आदमपुर चुनाव लड़ा, आपने टिकट दी, वो एक अलग इशू है। सवाल ये आता है कि हिसार रहते हैं, हिसार परिवार रहते हैं, हिसार की जनता में उनके प्रति क्या बात है? दबी जबान से सारी चर्चाएं हैं जो आप सुन भी नहीं सकते। हम किसी माँ बहन बेटी पे गलत कटाक्ष नहीं कर रहे, हमारा मीडिया का कोई धर्म नहीं है, परंतु जब तक ये छुपी बातें नहीं आएगी गोवा पुलिस के सामने, गोवा पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी। अब सवाल उठता है कि सीबीआई का, मुख्यमंत्री पे जा तो आए, परंतु उसका संवैधानिक सिस्टम है। आज मैं परिजनों से आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब इतने क्रिमिनल तथ्य निकल आए हैं, चोटों के निशान निकल आए, तो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में बढ़िया वकील करके जाए, और जल्दी ही हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जांच बिठाएगी, और सीबीआई की जांच भी बिठा सकती है, और सिटिंग जज की जांच बिठाई जा सकती है। पूरी जांच हो सकती है सोनाली फोगाट के हत्याकांड की। परंतु जनता में यह शक है कि कहीं उनके पति की जांच का खुलासा भी ना हो जाए कि परिवार की कुछ कमजोरियां मिल सकती हैं। यह संभावनाएं हैं कि एक परिवार की बेटी और एक परिवार की बहू इस नगर पे कैसे चली। अगर कोई किसी का बच्चा अगर बिगड़ता है तो माँ बाप को जरूर पता होता है। हम खाली बिगड़ने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनके जो भाषण की लैंग्वेज पड़ी है सारी, ना मैंने उनसे कभी बात की, ये तथ्य बता रहे हैं सारे हिसार नगर के। कोई आज बुरा ना माने, उनके परिवार के प्रति हमारी बहुत सद्भावनाएं है। आज उनकी शोक सभा का अंतिम तो 13वीं हुई है, परंतु हम तथ्य उजागर करना चाहते हैं उस परिवार के भले के अंदर, के परिवार गलत ट्रैक की जगह सोनाली फोगाट की जांच के लिए हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जाए। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट पूर्णता सुनेगी, राजनीति के चक्कर में ना है। यह राजनीतिक षड्यंत्र है और कानून के हिसाब से षड्यंत्र को खोला जाए। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। आज सुनने में आया कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट लीज एग्रीमेंट के बने हैं, कोर्ट में अभी तथ्य उसके किए जा रहे हैं पता, परंतु
जब अगर वो पति पत्नी घोषित करे बैठे थे, हो सकता पहले सहमति हो सोनाली फोगाट की और बाद में सारा कहा गया हो। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि सोनाली फोगाट की जो बातचीत हुई, उसकी चैटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग सारी देख करके गोवा पुलिस इस बात पर और शरीर के चोटों पे और फोगाट परिवार के लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ढाका परिवार के लिए भी कि हमने तथ्य उभारे हैं, कोई जानबूझ के कोई बात किसी की नहीं उगाड़ रहे, ये तथ्य हैं हिसार शहर के। गंभीरता से इस केस को लिया जाए। आने वाले समय में और भी हम बातें रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।